हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, कामिनी भाभी का वीडियो आया है और कामिनी भाभी कह रही हैं कि मैं हर सच्चाई जो है वो कैमरे पे नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे सच हैं जो हम लोग छुपा करके रखते हैं। और बार बार आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं कि भाभी सच बताइए, सच बताइए। तो हम उन चीजों को कैमरे पे नहीं ला सकते हैं। तो आप लोग हमारी मजबूरी समझने का प्रयास करिए कि अगर हम कमेंट को अवॉइड करते हैं, नहीं पढ़ते हैं या उसका जवाब नहीं देते हैं, तो कुछ तो हमारी मजबूरी होगी जिसकी वजह से हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बैक टू बैक आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं और आप लोग जो है ना बार बार ये ब्लेम डालते रहते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए लॉयल नहीं हूँ, या फिर मैं अपनी ऑडियंस को अपनी रियलिटी नहीं बताती हूँ, या फिर जो ऑडियंस जानना चाहती है हम उसके बारे में उनको नहीं बताते हैं। तो चलिए कामिनी भाभी से हम भी एक सवाल करते हैं। भाभी, आपको पता है ऑडियंस वही सवाल करती है जो वो वीडियो में देखती है। ऑडियंस कभी भी एक्स्ट्रा सवाल नहीं करती है। हम अपनी वीडियो में जो दिखाएंगे पब्लिक उसी से रिलेटेड सवाल पूछेगी। और दूसरी बात, पब्लिक आपके घर में सारे लोग ब्लॉगर हैं, तो इसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं है। आपके घर में कुछ होगा तो आपसे भी पूछेगी, आपकी जेठानी से भी देवरानी से भी पूछेंगी, आपके भाभी से भी पूछेंगे, आपके बहनों से भी पूछेंगे, आपके नंदों से भी पूछेगी, क्योंकि ये पब्लिक है और आपके घर में सारे ब्लॉगर हैं। तो ये किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर के सवाल जवाब कर सकती है, क्योंकि ये सबके ब्लॉग देखती है। अब ये आपका मैटर है, आपको क्या छुपाना है, क्या नहीं बताना है। और दूसरी बात, अगर हम चीजों को तुरंत के तुरंत क्लियर कर देना तो पब्लिक के अंदर कभी भी संदेह बचे ही नहीं। लेकिन सस्पेंस बना करके रखने से ही पब्लिक बहुत ज्यादा जो है ना वो इधर उधर सबसे सवाल करती रहती है कि ये सस्पेंस है, ये सस्पेंस है। अगर भाभी मायके गई हैं तो लोग पूछेंगे कि भाभी मायके क्यों गई हैं। इसका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि भाई छुट्टियां चल रही हैं, या बोले कि काफी टाइम हो गया था उनको ससुराल में रहते हुए तो इसलिए वो मायके चले। एक सिंपल सा भी जवाब हो सकता है। लेकिन इसको इतना सस्पेंस बना दिया जाता है कि फिर पब्लिक जो है ना वो गुमराह होती रहती है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है इनके घर में, कुछ तो पति पत्नी में हुआ है, कुछ तो भैया भाभी में हुआ है, कुछ तो सास ससुर में हुआ है, कुछ तो ननद भाभी में हुआ है। इसीलिए इसका सच नहीं पता चल रहा है, इसीलिए वो लोग अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो नहीं जवाब दे रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर के पब्लिक हर जगह दौड़ती रहती है। और जिस इंसान को अपनी पब्लिक की कदर नहीं होती है ना भाभी, वो इंसान की फिर ब्लॉगिंग धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। अब एक बात आप लोग कभी अपने वीडियो पे फोकस किए हैं? आप लोग कभी अपनी वीडियो के व्यूज देखिए। एक रिएक्शन वाले और ब्लॉगरों में यही डिफरेंस होता है कि रिएक्शन वालों का काम होता है रिएक्शन देना, जो ऊपर नीचे होता रहता है उनका व्यूज। लेकिन आप लोग ब्लॉगर हैं, लाखों के सब्सक्राइबर बेस लेकर के बैठे हुए हैं, फिर भी अगर पब्लिक आपको पसंद नहीं कर रही है, आपके व्यू दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहे हैं, मतलब पब्लिक के नजर में आपकी जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे खराब हो रही है। पब्लिक आपको धीरे धीरे वो रियल नहीं मान रही है, मान रही है कि आप लोग ड्रामा कर रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए तो पब्लिक जो है वो अपना व्यूज देना आप लोगों को बंद कर देती है। तो जितनी लॉयल्टी आप पब्लिक के साथ दिखाइएगा उतनी ही लॉयल्टी पब्लिक आपके साथ दिखाएगी, क्योंकि पब्लिक आपको अपना फैमिली मेंबर मानती है, वो आपकी वीडियो देखती है। आप जब भी वीडियो डालती हैं सारा काम धंधा छोड़ करके वीडियो जाती है देखने के लिए, तो रिस्पेक्ट तो बनता है ना। वो आपके घर में ही देख रहे हैं, आपके ब्लॉगिंग में ही देख रहे हैं, वही तो सवाल कर रहे हैं। इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है कि हम फैमिली मैटर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सारा फैमिली मैटर तो भाभी आपका यूट्यूब पे ही पड़ा। अब क्या बचा है जो नहीं आप बता सकती हैं। दूसरी तरफ हमारी भाभी जी ने जो है वो प्रैंक किया अपने देवर जी के साथ। हमने सोचा कोई बहुत बड़ा प्रैंक होगा, हम भी भैया भाई अपने भौजी का जो है क्या बोलते हैं थंबनेल टाइटल सब देख करके दौड़े दौड़े भागे भागे गए कि चलिए हमारी कामिनी भाभी ने पहली बार प्रैंक किया, अच्छा किया होगा, मजा आया होगा। अब हमारी भौजी जो है वो गहना वाले दुकान पे पहुंच गई कि हम 10 लाख का हार देख रहे हैं। ए भौजी, एक बात हम बताएं, भले आपको वो हार यूनिक लग रहा हो, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में हमको कतई यूनिक नहीं लगा जी। गोल्ड का मतलब ऐसा होता है
कि आप पहनिए, उसकी उसके डिजाइन से लेकर के उसको समझ में आए कि हाँ आपने ओरिजिनल पहना है। आप 10 लाख का हार खरीद लीजिए, किसी को पता ही नहीं चले कि आप गोल्ड पहनी है, क्या फायदा भौजी ऐसी चीजों का। और आजकल ये जो है ना भाई, मीशो का इतना ज्यादा ये येलो वाला गहना आ गया है ना गाइज, कि आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट में लोगों को फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब लाखों रुपया लगा करके लोग ओरिजिनल खरीद ले रहे हैं, लेकिन लोगों को यही लग रहा है कि बाप रे मीशो का होगा। सोच लीजिए, मतलब गोल्ड भी बेचारा दुखियारी हो गया है इस मीशो के चक्कर में। और दूसरी तरफ हमारी भौजी जो है वहां से एक झोला ले आ करके उसी को दे देती हैं अपने देवर जी को। देवर जी उसमें से जो है बड़े अच्छे से खोल रहे हैं। देवर जी खोल रहे हैं वो तो ठीक है, चलिए बेचारे देवर जी इनोसेंट लग रहे हैं, लेकिन हमको हंसी तो देवरानी जी पे आया। देवरानी जी हमारी भौजी जो है वो अलग ही, मतलब बहुत खुश हो जाती हैं, पता है छोटी छोटी चीजों में हमारी देवरानी जी बहुत खुश हो जाती हैं। मार फुदुकिया मारने लगती हैं, एकदम से खुश पूरे घर में चहचहाने लगती हैं। मतलब अगर आपको खुशी का असली ठिकाना देखना है तो निक्की भौजी का वीडियो देखिए भाई, हंसी आ जाएगा। हमारी भौजी हर छोटी बड़ी चीज में खुश हो जाती है, पति चॉकलेट लेकर के आते हैं उसमें भी खुश हो जाती है। बाहर है हमारी भौजी। अब हमारी भौजी प्रैंक देख करके पति से ज्यादा हमारी भौजी खुश है, एकदम एक्साइटेड बैठी हुई हैं कि पति देव खोलिए देखिए क्या है। ए भौजी प्रैंक था ये जी। बाप रे बाप, हम ऐसा प्रैंक देख करके हमारे पैरों तले जमीन खिसक गया भौजी। सही बता रहे आप लोग, गजबे हैं। सच्ची बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हंसी आ गया मुझे सच्ची। आपको प्रैंक देख के मुझे हंसी आ गया। और दूसरी तरफ अपने धनवी का हैप्पी का बर्थडे आ रहा है, तो भाई हमारी भाभी पूछ रही हैं कि हम धनवी के हैप्पी के बर्थडे में क्या दें, क्योंकि हमारी धनवी जी को चाहिए था पिंक स्कूटी। और धनवी पूरे जो है वो गांव समाज में बोले तो अपने पूरे रिश्तेदारों में हमारी धनवी जी ने पिंक स्कूटी का डिमांड कर दिया है, अपनी मम्मी से भी, अपनी नानी से भी, अपने बुआ से भी, अपने बड़ी मम्मी, सबसे, सबको जो है सबसे उनको पिंक स्कूटी चाहिए। लेकिन हमारी जो है कामिनी भाभी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या दे, धनवी को क्या दे, क्योंकि पिंक स्कूटी तो कोई और ला रहा है। और हमारी भाभी सोना चांदी देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि भौजी का बजट डगमगा गया है। भाभी के पास पैसे नहीं बचा कि भौजी जो है कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सके। अब हमारी धनवी जी ने मांगा है डॉल दे दीजिएगा, क्ले दे दीजिएगा, और एक जो है ना वो बैग दे दीजिएगा। पता नहीं कौन सा बैग था भाई, मैं नाम ही भूल गई, पिकानो का कि पिकाचो का, पता नहीं कौन सा बैग, लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वो बैग दे दीजिएगा। लेकिन हमारी जो है वो भौजी बोले तो कामिनी भाभी जो है इनको कुछ अच्छा सा देना है, क्योंकि ये इनको बहुत हल्का गिफ्ट लग रहा है। वाकई में ये डॉल और ये क्ले ये कितने में आएगा, ये 300-400-500 में आ जाएगा। लेकिन भाभी मैं एक बात बताऊं, धनवी लड़की है और लड़कियों को की सबसे ज्यादा पसंद होती है भाई, उनको आप किचन सेट दे दीजिए, उसको आप मेकअप का पूरा वो किट दे दीजिए जो बच्चों का मेकअप किट आता है विथ ड्रेसिंग टेबल, या तो फिर उसको कुछ ऐसे खिलौने दे दीजिए जो वो घर में बातें करते हैं ना, जैसे धनुआ धनुई ये सारे बातें करते हैं। धनुआ से पूछ लीजिए, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में खेलते रहते हैं तो इनको पता होगा कि भाई इन लोगों को कौन से खिलौनों की जरूरत है, तो इनकी हेल्प लीजिए। और आप उस घर में रहती हैं, आप बच्चों के इर्द गिर्द हमेशा रहती हैं, तो आपको पता होगा कि बच्चों को कौन सी चीज अच्छी लगेगी। पब्लिक से पूछेगा तो पब्लिक यही बताएगी कि भाई आप उनको डॉल दे दीजिए, आप उसको गिफ्ट हैम्पर बना करके अच्छा सा दे दीजिए, उसमें चॉकलेट रखिए, उसके पसंद के क्ले रखिए, बुक रखिए, डॉल रखिए, फ्रॉक रखिए, कपड़े रखिए, और इसके बाद जो है उसके बैग वैग सब रखिए। ये भी दे सकती हैं आप, पूरा बारबी का सेट दे दीजिए, समझ में आया, उसके ट्रॉली के सहित आता है बारबी डॉल के पूरे सेट, ये भी दे दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप खुद ही अनुमान लगा सकती हैं बच्चों को देख करके कि बच्चों को क्या पसंद है। और बच्चों के लिए तो धनुआ से ज्यादा हेल्प लीजिए, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ दिन रात खेलता है, तो उसे पता होगा उसकी बहन को क्या पसंद है, इन लोगों के कौन से खिलौने पसंद है। या फिर उन खिलौनों को जो है आप नया कर दीजिए, उन खिलौनों को आप जो है एक्सचेंज कर दीजिए, जो खिलौने इन लोगों के खराब हो गए, जो जिससे ये लोग खेलते हैं पर अब वो इनके किसी काम के नहीं है, उन खिलौनों को भी आप एक्सचेंज कर सकती हैं। तो आपको पता है बच्चे ऐसी ऐसी चीजों में खुश हो जाते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि भाई आपका धनुआ और आपकी बच्ची, इसके अलावा बेस्ट कोई ऑप्शन बता ही नहीं सकता है कि भाई इनको क्या पसंद है। ठीक है भाभी,
लेकिन हाँ, आप जो ये वीडियो में सस्पेंस बनाई है ना भाभी, इसको सस्पेंस को खोल दीजिए। नहीं, पब्लिक ऐसे ही धीरे धीरे व्यूज देना कम कर देगी। आप लोग एक हेल्दी और अच्छी ब्लॉगिंग करिए ना, रेगुलर ब्लॉगिंग करिए ना। जरूरी नहीं है कि नहीं भाई, लोग दिन के 4-4 वीडियो डाल रहे हैं, आप वीडियो ही नहीं डालते हैं। आप लोग एक दिन वीडियो डाल के 4 दिन सो जाते हैं, पता नहीं कैसे आप लोगों की ब्लॉगिंग। और घर में एडिटर भी है, घर में कैमरामैन भी है, फिर भी आपकी कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पाती है, टाइम से आपकी वीडियो नहीं आ पाती है। तो भाभी थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि पब्लिक आपका वेट करती है कि आप लोग वीडियो डालेंगे, पब्लिक देखेगी। तो काहे ऐसा कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।